तो प्यारे बच्चों, हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन है ये, इसको सिंपलीफाई करना है। तो देखिए, ये आइडेंटिटी हमको मालूम है a + b + c का होल स्क्वायर। ये अब इसमें देखिए, इसके दो पार्ट हैं, हम एक एक करके टेकअप करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हमारा है, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। पहले फर्स्ट पार्ट को हम टेकअप करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट से देखिए, कंपेयर करिए इस वाले आइडेंटिटी से, इसको कंपेयर करिए। तो a की जगह पर क्या है, a की जगह पर 2x है, ठीक है। और b की जगह पर क्या है, b की जगह पर हमारा क्या है, p है। और c की जगह पर क्या है, c की जगह पर -c है। तो अब देखिए, तो क्या हो जाएगा हमारा 2x + p - c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर। एक जगह पर 2x स्क्वायर प्लस b की जगह पर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस c की जगह पे -c का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, 2 × a की जगह पे 2x, b की जगह पर p, ठीक है। फिर 2ab + 2bc, 2b की जगह पे p, c की जगह पे -c, 2bc हो गया, 2b -c, ठीक है। ये आपका टू BC और प्लस 2CA, C की जगह पे -c और एक जगह पे 2x, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, यहाँ पर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4px, और ये देखो ये माइनस हो जाएगा -2pc, और ये भी माइनस हो जाएगा -4cx, ठीक है। तो यहाँ से, बल्कि इसको हम यहाँ कर दें बच्चों, देखो +2 - c इंटू 2 × -c 2x, ठीक है। इसको यहाँ से हटा दें, ये डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ab 2bc और ये हो जाएगा -4cx, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट। अब सेकंड को देखो, सेकंड को लीजिए। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड है हमारा 2x - p + c का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर a क्या है, a की जगह पर क्या है, a की जगह पर 2x है, b की जगह पर -p है और c की जगह पर c है। तो यहाँ से चलिए, a स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा -p का होल स्क्वायर, तो बच्चों देखो, यहाँ पर a की जगह पर 2x है, b की जगह पर -p है, c की जगह पर c है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, देखो कैसे हो जाएगा ये 2x, a की जगह 2x स्क्वायर प्लस b की जगह पे -p स्क्वायर प्लस c की जगह पे c स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2ab 2 × a की जगह पे 2x, b की जगह पे -p, 2ab प्लस 2bc 2 × b की जगह पे -p, 2bc c की जगह पे c, और प्लस 2ca 2 × c की जगह पे c और ये की जगह पे 2x। तो ये बच्चों आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4 -4 और पी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा -2pc और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4cx। ठीक है, ये सेकंड हो गया। अब ये हमारा फर्स्ट में से सेकंड घटा दीजिए। अब जो फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे बच्चों, फर्स्ट माइनस सेकंड, देखो फर्स्ट माइनस सेकंड में तो क्या हो जाएगा, आप लिख लीजिए। फर्स्ट क्या है आपका 4x स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4px -2pc -4cx। ठीक है, और सेकंड क्या है, सेकंड है 4x स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -4px -2pc एन प्लस 4cx। यही हुआ ना। अब इसको घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस प्लस और माइनस, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या 8px और ये भी कट गया, ये हो जाएगा -8cx। तो ये इसको आप क्या हो जाएगा 8 कामन ले लीजिए, 8x कामन ले लीजिए, क्या हो जाएगा p - c। यही हमारा आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, 8x p - c, यही आंसर। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को हमने इसलिए किया कि इस वाले आइडेंटिटी में जो भी वैल्यू हो a b c अलग अलग रख करके आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 4xy -10yz -20zx, जहाँ पर x की वैल्यू 4, y = 3, z = 2। देखो बच्चों, हमने जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बताया था, हमने बताया था कि वो जो आइडेंटिटीज़ हैं, क्वेश्चन ही आपको बताएगा कि हमको कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगानी है। अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपको ध्यान होगा कि हमने जो फार्मूला बताया था a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हमारा होता है। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और तो इसको अगर हम a स्क्वायर मान लें तो a क्या हो जाएगा, a मतलब 2x, इसका मतलब यहाँ पर अगर हम रखें a की जगह पर 2x, और b जो हमारा देखिए y है, तो इसको क्या रखें हम, केवल y रखें। ठीक है, और c देखिए c स्क्वायर 25z स्क्वायर, यानी कि c की जगह पर हम अगर 5z रख देते हैं, 5z। ठीक है, इसका स्क्वायर करके देखिए अब क्या आता है, इसका स्क्वायर करके देखिए क्या आता है। देखिए a स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z स्क्वायर क्या हो जाएगा, z स्क्वायर हमारा है ये 25z। ठीक है, 25 यानी कि 25z स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4xy, देखिए xy का मतलब हो गया हमारा, देखिए xy यानी कि ab, ये प्लस 2ab है। ठीक है, 2ab, तो आप देखिए 2ab = 2 टाइम्स ab, यानी 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स a, ये क्या हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा y।
ठीक है, 2ab सही हो गया। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है 10yz। y क्या हुआ हमारा, y हमारा हुआ ये b और ये z, ठीक है। इसका मतलब एक इसमें नेगेटिव होगा, ठीक है ना, एक इसमें नेगेटिव होगा। तो y को अगर हम नेगेटिव कर देते हैं, यहाँ पर देखिए वाई जेड नेगेटिव है, तो इसको y को अगर हम नेगेटिव कर देते हैं, y को नेगेटिव कर देते हैं, तो यहाँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसका मतलब y नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पर y नेगेटिव नहीं होगा। तो फिर क्या नेगेटिव होगा, z नेगेटिव होगा, ठीक बच्चों। यहाँ से फिर ये z नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। देखो y z है, देखो x y है ना, x y, तो देखो x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब केवल z ही है जो इसको भी नेगेटिव कर रहा है, इसको भी नेगेटिव कर रहा है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि हमको यहाँ पर क्या रखना है, ए बी सी की जगह पर हमको -5z रखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए x y पॉजिटिव है ना, तो x और y दोनों पॉजिटिव होंगे और ये z जो है ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2xy हो गया, और फिर इसके बाद 2bc का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो b हमारा, c तो हमारा देखो 5z है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू बी हो जाएगा हमारा y इंटू सी हो जाएगा -5z, यानी कि -5, ठीक है, 5z, ये हो गया हमारा -10yz। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो -20 और z की जगह क्या हो, देखो सॉरी प्लस, यहाँ देखो, यहाँ से बच्चों ये हमको तो ये देखना है ना, +2ca। तो अगर यहाँ पर 2 रखे हैं और c की जगह आप क्या रखेंगे, -5z, यानी कि इंटू 5z, और क्या रखेंगे, a की जगह पर रखेंगे 2x इंटू 2x। तो बच्चों समझ गए ना, देखो यहाँ पर हमारा x y पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये सभी पॉजिटिव होते तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो सीधे हमारा ये फार्मूला लग जाता। लेकिन यहाँ पर देखो ये 2 टर्म नेगेटिव आ रहे हैं, तो देखो पॉजिटिव कौन सा टर्म है, पॉजिटिव हमारा x और y का है। इसका मतलब कि जो हमने ये x और y यानी a + b ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, और यही नेगेटिव जो है z, वही zx को भी नेगेटिव करेगा और यही zy को भी नेगेटिव करेगा। अब यहाँ से इसी फार्मूले में, इस वाले फार्मूले में जो a b c आपने रखा है, a की जगह पर 2x, y की जगह पर y, a की जगह पर 2x, b की जगह पर y और c की जगह पर -z रख दीजिए। तो यही आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको आप देखिए क्या हो जाएगा, 4x² + y² + 25z² + 4xy, और ये हो जाएगा 5 दूना -10yz, और ये हो जाएगा 5 दूना 10 दूना 20 -20zx। वही आ रहा है, इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू यही है, 2x + y + 2x + y -5z, इसी का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये हो गई। अब कह रहे हैं कि x = 4, यानी कि 2 × 4 प्लस y की वैल्यू, y कितनी है, y हमारी है 3 + 3 और -5 × z की वैल्यू है 2, और इनका स्क्वायर, ठीक है, यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 + 3 - 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, 8 × 3 = 11 में से 10 गए 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। देखो बच्चों, इतना बड़ा एक्सप्रेशन है और उसकी वैल्यू आ रही हमारी कितनी, 1, ठीक है। बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2x + 3y = 13
एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 6, फाइंड 8x³ प्लस 27y³। देखो फिर हम आइडेंटिटीज पे ध्यान दें तो 8x³ क्या है, 2x का क्यूब है, और 27y³ क्या है, 3y का क्यूब है। इसका मतलब क्या है, इसका अगर हम क्यूब करें तो क्या होगा, देखो 2x प्लस 3y, इसको अगर हम क्यूब करते हैं तो बच्चों क्या है, फार्मूला आपको मालूम है, a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या है, a³ प्लस b³ यानी 2x का क्यूब a³ और प्लस b³ यानी कि 3y का क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, 3 इंटू a यानी कि जगह 2x, ab यानी 3y, 3ab और a प्लस b का मतलब क्या हुआ, 2x प्लस 3y। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x³, ये हो जाएगा 27y³, ठीक है 27y³ एंड प्लस क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 त्रिक 18xy एंड 2x प्लस 3y। अब देखिए वैल्यू रख दीजिए, 8x³ प्लस 27y³, देखो 18 इंटू XY कितना है, XY हमारा दिया हुआ 6 और 2x प्लस 3y भी दिया हुआ 13, ठीक है, और ये 2x प्लस 3y भी 13 यानी 13 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हमारा देखिए 8x³ प्लस 27y³ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 इंटू 6 इंटू 13 माइनस 13 का क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से ये कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 8x³ इतना हो जाएगा 13 का क्यूब माइनस 18 इंटू 6 इंटू 13, ठीक है। तो यहाँ से देखो 13³ हमारा हो जाएगा 2197 और ये हो जाएगा 1404, ये बराबर ये, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से देखिए जो आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, अगर वो आपको याद है तो क्वेश्चंस उसी के आधार पर सब आपके सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ a प्लस बी इक्वल टू 7, ab इक्वल टू 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² माइनस ab प्लस b²। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को देख करके आपको आइडेंटिटी में ध्यान रखिए ये किस में आता है, इसमें आता है बच्चों, देखो किस में आता है ये, इसमें आता है a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b², ठीक है। अगर आइडेंटिटी आपको याद होगी तो तुरंत आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन में क्या करना है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखिए ये फार्मूला, ये आइडेंटिटी हमारे निगाह में आ गई। तो अब देखो इसमें क्या दिया हुआ, a प्लस बी दिया हुआ है और a b दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, आप देखिए इस तरह से a प्लस b³ बराबर हो जाएगा a प्लस बी, हाँ और एक आइडेंटिटी और बच्चों पढ़ी है, देखो एक आइडेंटिटी तुमको मिल गई है, एक आइडेंटिटी और हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, इसमें आपको देखो, इसमें देखिए a प्लस b³ आपका, यहाँ देखिए यहाँ से a प्लस b³ आपका निकल आएगा, a प्लस b³ मतलब 7 का क्यूब इज इक्वल टू a³ और प्लस b³ प्लस 3ab, 3 इंटू 12, ठीक है, इंटू a प्लस b 7,
ठीक है। यहाँ से हमारा निकल आया ए क्यू प्लस बी क्यू। बच्चों आइडेंटिटीज अगर आपके दिमाग में रहेगी तो क्वेश्चंस आपको खुद बताएगा हमारे साथ क्या होना है, क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारा हो गया 7Q माइनस ये आपका 12 36 70, ये हो गया आपका 36 का 7, ठीक है। 7 6 42 2 और 7 3 21 4 25, ठीक है, ये हो जाएगा। और 7Q क्या होता है 49 का 7 क्या होता है बच्चों 7 9 63, 7 चौक 28 6 28 और 6 34 या 343, तो दैट इज इक्वल टू 343 माइनस 252, ये हो जाएगा हमारा 3 में से 2 गए 1 और 14 में से 5 गए 9, 91 हो गया। ए क्यू प्लस बी क्यू हमारा निकला है बच्चों। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, ये निकालना है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू हमारा आ गया 91, तो 91 इज इक्वल टू ए प्लस बी हमको मालूम है, ए प्लस बी क्या है 7 इंटू ये हमारा है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा क्या निकालना हमको निकालना है, ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 91 अपान 6391, ठीक है। ये हमारा 13 आंसर आ गया। तो देखो इसमें दो आइडेंटिटी लग रही है बच्चों, एक आइडेंटिटी तो आपकी ये लग रही है ए क्यू प्लस बी क्यूब का, है ना, जो फैक्टर करते हैं इसको, और एक फार्मूला एक जो हमारा बेसिक है ए प्लस बी का क्यूब का, ठीक है। ये दोनों आइडेंटिटी इसमें लगेंगी ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे हम, ए माइनस बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमको निकालना है। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपको मालूम होगा, ये होता है ए माइनस बी एक में, ठीक है, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको हमको ए माइनस बी मालूम है, अब देखिए ये नहीं मालूम हमको, तो इसको देखो थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, ए माइनस बी इसको इस तरह से करिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर चूँकि प्लस ए बी है इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हमको प्लस 3ab करना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। देखो ये अब वही चीज़ हो गई, प्लस 3ab और माइनस 2ab। तो अब यहाँ से देखिए ए माइनस बी और ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 3ab। अब देखिए हमको सब वैल्यू मालूम हो गई, ठीक है। क्या मालूम हो गई, ए माइनस बी क्या हो गई हमारे, ए माइनस बी 6 है, और ये क्या है ए माइनस बी का स्क्वायर हो गया 6 स्क्वायर हो गया, और प्लस 3ab मतलब 3 इंटू 20। देखिए सब वैल्यू हमको मालूम हो गई। अब देखो 6 इंटू क्या हो गया 36 और प्लस 60, ये हो गया 6 इंटू 96। इसको आप गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 36 3 6 9 में 54 54 3 576, यही हमको निकालना था, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ देखिए आपको ए माइनस बी मालूम है, ए बी मालूम है। अब ये इस वाले फार्मूले में ये आपको दिक्कत कर रही थी, ये मालूम नहीं था, तो इसको आप रीअरेंज करिए, इसको ए माइनस बी के स्क्वायर में ले आइए, ठीक है, ए माइनस बी के स्क्वायर में लाइए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब क्योंकि माइनस 2ab करना है, और तो ए बी के लिए हमको 3ab जोड़ना पड़ेगा, ए बी की हमको वैल्यू मालूम है, तो इस तरह से ये आप साबित कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों देखो एक आइडेंटिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू दिस मच, यानी कि इसका अगर फैक्टर करें तो ये आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, तो इसका भी यूज़ हम आगे वाले क्वेश्चंस में करेंगे। तो देखो इसी पे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, इफ़ ए प्लस बी
प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab सी। ठीक है, देखो इसी आइडेंटिटी से आप देखिए, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, यानी कि दिस वन राइट, देखो इसका जो ये आपका 0 अगर हो गया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, इसी पे कुछ क्वेश्चंस और करते हैं बच्चों। देखो तो देखो बच्चों, इसी आइडेंटिटी पर, ये जो ऊपर वाली आइडेंटिटी है, इसी आइडेंटिटी पर ये क्वेश्चन है। देखिए कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, देखिए a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाता है, 3ab हो जाता है। उसी पर देखिए ये क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस मच। दो क्वेश्चन हैं, इनकी वैल्यू निकालनी है विदाउट, इनको क्यूब नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, a क्यूब, देखिए इसमें क्या, अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो अभी हमने पढ़ा है कि a क्यूब क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब, ये क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा ये। अब यहाँ पर देखिए, अगर a मान ले, देखो यहाँ पर a आपका जो है क्या है, -12 है, और b क्या है, 7 है, और c क्या है, 5 है। तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, -12 प्लस 7 और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा, 3 इंटू a इंटू बी इंटू सी, 3 इंटू -12 a इंटू बी इंटू सी, यानी कि 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा -36 इंटू 35। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1260। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड का देखो, सेकंड में क्या है, सेकंड में आप देखिए, सेकंड में a क्या है, a इज इक्वल टू 28 और b इज इक्वल टू -15 और c क्या है, -13। तो देखो a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, इज इक्वल टू 28 -15 -13 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a क्यूब बी क्यूब सी क्या हो जाएगा, यानी कि 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब और प्लस -13 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, 3abc, 3 इंटू a मतलब 28, b का मतलब -15 और c का मतलब -13। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 16,380। ठीक है, तो ये भी आइडेंटिटी बच्चों, ये आइडेंटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है, ये आइडेंटिटी ऊपर वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है।